नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। आज वाले क्लास से अपन लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। जो काम की पॉइंट है उन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है और उन्हीं फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चंस बन जाए और एग्जाम बोर्ड में आपका नंबर ज्यादा अच्छा आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ वो यहाँ पे फॉर्मूला है, वो आंख बंद करके रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है ये टेबल, रूल नंबर 1। ये आप 10th से भी याद करते हुए आए, अभी एक नजर मारोगे खट से नहीं याद हो जाएगा आपको। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है। ऐसे करके ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। ये देखो आप, साइन 0 डिग्री का अपन लोग 0 पाई बोलते हैं और ये 30 डिग्री का अपन लोग पाई/6 बोलते हैं। 45 डिग्री का अपन लोग पाई/4 बोलते हैं और यहाँ पे पाई/3 बोलते हैं और 90 डिग्री को पाई/2 बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपको याद रहना चाहिए। याद करने का तरीका बहुत आसान है। यदि 60 है तो नीचे 3 है, देख लो 30 रहता तो 3 आता तो मजा आ जाता, याद हो जाता खट से ना, लेकिन उल्टा है, नीचे 60 है तो ये 60 डिग्री है तो नीचे 3 है ना, और जब 30 डिग्री होता है तो 6 आता है। तो ये दोनों खट से याद हो गए, 0 तो 0 के बराबर है। ये 45 वाला भी याद हो गया, पाई/4। 45 में 4 है तो नीचे 4 है और 45 का डबल करोगे तो 90 मिलेगा। तो पाई/2 का भी डबल कर दोगे, यहाँ 2 से गुना करोगे तो 2 कट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, तो पाई/2। सारे याद हो गए ना कन्वर्जन। चलो जी, अभी आपको नेक्स्ट रूल याद करना है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्मूला, ये टेबल आप देख रहे हो, ये थीटा जो यहाँ पे आपने याद किया वही थीटा वाला यहाँ पे है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन्हीं से अपन लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वही वाला थीटा जो यहाँ पे आपने वैल्यू को याद किया है। देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यदि आप रहते हो तो थीटा का वैल्यू आपका थीटा ही लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हो तो थीटा का वैल्यू पाई-थीटा लेना है। वैल्यू क्या लेना है आपको, पाई-थीटा। और यदि आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हो तो माइनस ऑफ टोटल पाई-थीटा। हालांकि इसका आप लोग को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है एनसीईआरटी में, आगे हायर क्लास में आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे, बट एनसीईआरटी अभी जितना क्वेश्चन दिया उसमें इसका यूज नहीं है, तो इसे निगलेक्ट मारेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो तो -थीटा यूज करना है थीटा की जगह। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, ये रट हो गया, याद हो गया ना आपको। ठीक है, हाउ टू वर्क, ये काम कैसे करता है प्रिंसिपल वैल्यू में वो देख लेते हैं। साइन के फैमिली किसे बोल रहा हूं मैं, उसे ध्यान से सुनो। साइन से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने हैं उनको मैं साइन का फैमिली दे रहा हूं नाम। तो ये देखो साइन थीटा खुद बना है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो इसीलिए इसे साइन का फैमिली बोलूंगा। टेन थीटा भी साइन से बना है, कैसे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा ही 0 हो जाएगा, इमेजिन करके देखो, यदि यही ऊपर वाला पार्टी 0 हो जाए तो 0 अपन समथिंग पूरा 0, तो टेन थीटा बन नहीं पाएगा। तो टेन थीटा को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइन थीटा। दैट्स वाई इसे अपन लोग साइन के फैमिली में रख रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात याद हो गई आपको। तो ये तीनों हो गए साइन के फैमिली। अब ये कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन में आपका। ठीक है, तो इनके लिए यदि पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना है। ठीक है, और कभी इनका वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाना है। फिर से अगेन, साइन थीटा का वैल्यू यदि हम लोग का पॉजिटिव मिलता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। यदि निगेटिव आ जाता है साइन थीटा के सामने तो अपन लोग इस क्वाड्रेंट पे आएंगे, निगेटिव के लिए -थीटा वाला क्वाड्रेंट पे आएंगे, बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रहेगी ना, पक्का। ठीक है जी, चलो अब ये काम कैसे करता है क्वेश्चन में देखेंगे। अभी बस ये याद कर लो, ये फंडा है अपना। कॉस फैमिली के समझ ही गए होंगे आप लोग। कॉस थीटा आता है एक, तो सेक थीटा आएगा और कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप ध्यान से देखो तो कॉस अपन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा यदि 0 हो जाएगा तो अपने पूरा टर्म को खा जाएगा, तो कॉट थीटा बन नहीं पाएगा, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कॉस थीटा का फैमिली। ठीक है, ये तीनों। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा के फैमिली में से कोई यदि पॉजिटिव आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेंगे, जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट थीटा लिखना होता है। और आपका यदि निगेटिव आ जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की जगह अपन लोग क्या लिखेंगे, पाई-थीटा। इतना याद हो गया, मस्त टकाटक। चलो जी, अभी 3 नंबर रूल में आते हैं। ये बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स ट्रीगो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स ट्रीगो को, साइन थीटा बराबर यदि y है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। ये थीटा क्या है, आपका एंगल है। देखो ना इधर देखो, 0 डिग्री हो सकता है या तो 0 पाई हो सकता है।
या तो 30 डिग्री हो सकता है या पाई/6 हो सकता है रेडियन, है ना। तो ये थीटा बेसिकली ये एंगल है, और एंगल को ही अपन ने लिखा है साइन इनवर्स वाई। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो कुछ भी अपन लोग करने वाले हैं वो सारे इनवर्स में करेंगे, इसका मतलब एंगल के बीच में खेल चलने वाला है इसमें। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। बचपन में जो आपने छोटी छोटी हरकतें सीख के रखा है ऐसे वाली, y इक्वल टू 2 टू दी पावर -x, तो इसको खट से ना आप नीचे बुला लेते थे, आ जाओ 1/2 टू दी पावर x। ऐसे बिल्कुल भी इसके साथ ना करें, है ना। ये सिंबल है, सिंबल को सिंबल के जैसा रहने दे, ये कन्वेंशनल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा ही होता है, ये मान के दिमाग को समझा के आगे आपको बढ़ जाना है। ये वाला अप्लाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। ऐसा कतई ना करें। थीटा इक्वल टू यदि आपका साइन इनवर्स y है तो थीटा इक्वल टू 1/sin y ना करें, ऐसा नहीं होता है। ये प्रिक्वेशन है आपके लिए, ठीक है। चलो जी, अभी चलते हैं रूल नंबर 4 जो एक्सरसाइज 2.1 को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, है ना। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है। लेकिन इनवर्स में उल्टा कौन होते हैं? अंदर वाले लोग। अंदर में कौन बैठे हैं? तो थीटा बैठ सकता है, वाई बैठ सकता है, एक्स बैठ सकता है, व्हाटएवर कोई भी वेरिएबल बैठेगा। तो ये वाले लोग रेसिप्रोकल बनेंगे, उल्टा बनेंगे। कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो ये साइन तो आएगा पक्का, लेकिन उल्टा कौन आएगा? 1/x। उसी प्रकार सेक का x है तो कोसेक आएगा, उल्टा हो जाएगा 1/x। कॉट x का tan 1/x, ठीक है। ये वाला टर्म याद हो गया आपको। चलो जी, इतना यदि आप समझ में आ गया तो अब आप रेडी हो, एलिजिबल हो एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझने में, ठीक है। तो आते हैं फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो, छोटा सा थ्योरी है, छुटकू सा। चलो 1 2 3 डन, है ना। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ जी, क्वेश्चन मिल गया। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले नंबर पे है आपका 1 नंबर में है साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन इनवर्स -1/2। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इनवर्स को लेफ्ट साइड लाइए। हाँ, ये बात अभी आप समझ जाइए। थीटा इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था? साइन इनवर्स y लिखे थे। तो इधर से आपका गया था आपका साइन थीटा इक्वल टू y। तो देखो आप यहाँ थीटा को अकेला करके इनवर्स को y के साथ बना के लिख दिया था। तो अभी जरूरत है कि उल्टा लेके साइन के थीटा के साथ साइन को लिखूं, तो आप वापस भी ला सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो साइन थीटा वापस बन जाएगा इक्वल टू y, यही वाला टर्म आ जाएगा। हमेशा हम लोग यही वाला काम करेंगे, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अपन ने y मान लिया, थीटा भी मान सकते हो आप। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस हो गया। अब इनवर्स को लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल टू -1/2। इस माइनस से घबराना मत, माइनस आपको केवल इतना बता रहा है कि देखो कौन सा फैमिली है? साइन फैमिली है। साइन फैमिली यदि माइनस आता है तो कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएंगे? देखो इधर अपन ने बताया ना माइनस थीटा वाला में जाएंगे। तो ये माइनस आपको बता दिया कि इस क्वाड्रेंट पे अपन लोगों को काम करना है। इतनी बात समझ में आ गई। माइनस का जानकारी खत्म हो गया, अब 1/2 का खेल चालू होता है। यहाँ से साइन वाई इक्वल टू माइनस को रहने दो आप एज इट इज। 1/2 का वैल्यू बताओ कौन सा एंगल के लिए होता है? इधर देखो यहाँ पे साइन 1/2 30 डिग्री के लिए होता है। 30 डिग्री को अपन लोग पाई/6 लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे साइन पाई/6, ये 30 डिग्री है ना, नीचे 6 आता है तो मतलब 30 है, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में अपन लोग क्या करते हैं? थीटा की जगह माइनस थीटा लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये माइनस वाला है ना, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंदर चला जाएगा तो ये होगा साइन वाई इक्वल टू साइन -θ6। ये समझ में आ गया बात आपको? तो ये साइन साइन उड़ता नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होता, बट ये दोनों सेम है, तो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई एंगल भी सेम होगा। तो ये दोनों हटते नहीं, ऐसे काट मत देना,
सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल भी आपका सेम होगा। दैट्स वाई अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू -π/6, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ये हो गया आपका आंसर। ये डब्बा कैसे काम करता है ये पता चल रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका भी क्वेश्चन कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो फटाफट से। 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, ये 2 क्वेश्चन नंबर है, cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो अपन लोग फिर से मान लेंगे लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो cos y हो गया, इधर क्या बचा √3/2। ये पॉजिटिव है, इसके बगल में देखो ना पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो cos का फैमिली है, cos का फैमिली वाला डब्बा मिटा दिया अपन ने क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ cos का फैमिली वाला, है ना। पॉजिटिव रहता है तो इसमें, निगेटिव रहता है तो π-θ इसमें। ये cos के फैमिली वाले लोग हैं। अभी पॉजिटिव है तो थीटा एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग सोचेंगे कि कौन से cos के मान, cos में दिया हुआ है तो cos में सोचेंगे, साइन में दिया होगा साइन में, tan में सोचेंगे, है ना। cos y इक्वल टू, तो √3/2 cos के लिए कहाँ गया √3/2, ये रहा। कौन से एंगल के लिए 30 डिग्री, 30 डिग्री को अपन लोग क्या लिखते हैं π/6। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग cos π/6। cos सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो cos हट गया, तो y इक्वल टू π/6, ये आपका अगेन आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया ये हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप। cosec इनवर्स 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स 2 दिया हुआ है ये देखो। तो अपन लोग इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स 2। देखो यहाँ पे जितने वैल्यूज हैं हमने साइन cos tan में ही रखा है। cosec वाला आपको याद है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, नहीं याद है तो वो उल्टे वाला रिलेशन बताया था ना, खट से वहां पे पहुंच जाओ आप। अपन लोग जानते हैं cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये होता है। इस फॉर्मूला का भी बुलावा देते हैं यहाँ पे। y इक्वल टू अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, x की जगह 2 है तो 2 कर दिया, ये वाला चीज आ गई अपन लोगों को। आप साइन को इधर भेजो तो ये हो गया साइन y, राइट साइड में क्या बचेगा 1/2। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इसी क्वाड्रेंट पे थीटा जैसे वैसे ही काम करेगा, तो ये हो गया आपका साइन y। 1/2 का अपन लोग सोचेंगे साइन के टर्म में सोचना है, जो दिया यहाँ आएगा उसी के टर्म में सोचना है। तो कौन से एंगल के लिए साइन का मान 1/2 होता है, तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री के लिए अगेन 30 डिग्री, बार बार 30 डिग्री आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री का अपन लोग π/6 लिखते हैं, है ना। तो साइन साइन हट गया, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एंगल भी सेम होगा। ये हो गया आपका π/6, ये आंसर हो गया। अगेन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3 ये दिया हुआ है आपका। तो इसको लेट मान लिए, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, है ना। tan इनवर्स को इधर बुलाएंगे तो tan y हो जाएगा, राइट साइड में tan इनवर्स 3 बचेगा। देखो निगेटिव आ गया, मतलब थीटा की जगह अपने को क्या पुट करना है, माइनस निगेटिव पुट करना है। ये याद है ना, साइन का फैमिली में निगेटिव आता है तो यहाँ और उस फॉर्मूला में क्या है -θ। ठीक है, तो आ जाओ इधर अपन लोग लिखेंगे tan y, ये माइनस तो अपना काम कर दिया, बता दिया क्वाड्रेंट। अब √3 का वैल्यू सोचो आप, tan कौन से एंगल के लिए √3 वैल्यू होता है भाई, देखो यहाँ 60 डिग्री तो π/3 हो जाएगा, ये π/3। अब ये माइनस अंदर जाएगा ताकि इसको -θ बना पाए, तो अपन लोग भेज देंगे उसको tan y इक्वल टू tan -π/3। हालांकि ये सब फॉर्मूले होते हैं प्रॉपर, है ना, उतनी गहराई में जाएंगे फंस जाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे tan और tan हट गया, y इक्वल टू क्या आ गया -π/3। लो जी, ये आपका आंसर आ गया, वेरी कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स ऑफ -1/2 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 है। ठीक है, तो अपन लोग मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो कॉस ऑफ वाई हो जाएगा। राइट साइड में देखो 1/2, ये निगेटिव है, कॉस का फैमिली है, निगेटिव आते हैं कौन से क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट पे आएंगे, याद है ना, कॉस का फैमिली निगेटिव। पाई माइनस थीटा होता है, तो पहले थीटा तो सोच लेते हैं। चलो जी, तो निगेटिव बता दिया, इस क्वाड्रेंट में आगे काम करना है और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखना है। कॉस वाई इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस के कौन से एंगल के लिए होता है सोचो, तो 1/2 कहाँ गया, ये रहा, 60 डिग्री के लिए होता है ना। अपन लोग लिखेंगे कॉस 60 डिग्री को अपन लोग पाई/3 बोलते हैं, याद आ गया। देखो हो गया, अब चलते हैं आगे। कॉस वाई ये निगेटिव है, निगेटिव अंदर जाएगा, निगेटिव अंदर जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला को लेके आएगा पाई माइनस थीटा। अपन लोग लिखेंगे अंदर में कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह ये वाला पार्ट, यही थीटा आपका, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/3 ये हो गया। इस तरह अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन मिल गया कॉस वाला, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कॉस वाई इक्वल टू, ये कॉस कॉस तो उड़ गया, यहीं पर उड़ा देते हैं, कॉस कॉस उड़ा नहीं मतलब हट गया, तो अंदर वाला पार्टी क्या बचा, पाई माइनस पाई/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2पाई/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स ऑफ -1, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। 6 नंबर tan इनवर्स ऑफ -1 है ये। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 है ये। मान लेते हैं अपन लोग लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स इधर आ गया तो आपका क्या हो गया, tan y इक्वल टू माइनस, अच्छा सोचो आप तब तक, है ना, इसको बनाने की कोशिश करो, क्या वैल्यूज आएगा। निगेटिव आया, साइन का फैमिली है, तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाएंगे, बस इतनी सोच के रख लो आप, काम बन जाएगा मेरा इजी। आओ साथ मिल के बनाते हैं ना। तो ये हो गया tan y माइनस, चुपचाप है, 1 का वैल्यू देखो 45 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री को बोले थे नीचे 4 है, 45 में 4 है तो 4 आएगा, पाई/4 है ना। ये हो गया आपका, ये माइनस है, साइन का फैमिली अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस बना देगा डायरेक्टली। tan y इक्वल टू tan माइनस पाई/4, तो tan उड़ गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, -पाई/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3, यही है ना, हाँ जी यही है। अपन लोग मान लेते हैं लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। देखो यहाँ पे sec का फैमिली है, मतलब cos का ही फैमिली, इसको बदल लेंगे sec में, cos में, इजी है बदलना, है ना। आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो, यदि कौन सा एंगल का sec, कौन से थीटा के लिए sec का मान 2/√3 है ये याद है, तो अपन लोग ये 3 डब्बे को याद किए तो तीनों में चेंज कर लेंगे, फॉर्मूला आता है। अपन लोग यहाँ लिखेंगे sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, ये होता है, बदल लिया अपन ने खट से ना, तो cos इनवर्स इसका उल्टा करूंगा 1/2/√3, ये हो गया। अगले ही क्षण में √3 ऊपर चला जाएगा, 1 से के साथ मल्टीप्लाई होके 2√3/2, ये बन गया आपका। ठीक है, cos इनवर्स को इधर बुला तो cos y हो गया, राइट साइड में क्या बचा, √3/2, ये तो सॉल्व किए थे थोड़ी देर पहले ही। cos y इक्वल टू √3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, अपन लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री है तो 6 आता है ना, ऐसे याद करने का तरीका है। cos cos हट गया तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई/6, ये आपका आंसर हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है cot इनवर्स ऑफ √3, स्क्रीनशॉट लो, क्या मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, tan इनवर्स, tan है कि cot है, cot है, cot इनवर्स ऑफ √3, तो अपन लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ √3,
बदल लेंगे, है ना। अपन लोग जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। क्यों बदल रहे, क्योंकि अपने को टेन वाला फॉर्मूला याद है ना, टेन के सारे नंबर्स को अपन लोग जानते हैं, दैट्स वाई अपन लोग बदल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गया, इसको इधर बुलाते हैं। अच्छा लिख लेते हैं पहले ये वाला कन्वर्जन, y इक्वल टू टेन इनवर्स √3, ये हो गया आपका, √3 नहीं होगा, 1/√3 होगा ना। ठीक है जी, अब इसको इधर बुलाओ तो ये हो गया 10 y इक्वल टू 1/√3 10y। अब सोचने का टाइम आ गया, 1/√3 10 के कौन से एंगल का के लिए मान होता है, तो आपका हो जाता है ये 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन लोग π/6 बोलते हैं, ये लिखेंगे यहाँ पे 10 π/6। इसी के टर्म में सोचना, 10 है तो 10, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। लो जी आपका आंसर आ गया, 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कॉस इनवर्स -1/√2। तो अपन लोग इसे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 ये मान लिए। इसको इधर बुलाए तो कॉस ऑफ y हो गया इक्वल टू -1/√2। ये निगेटिव आया तो इस डब्बे में आएंगे, मतलब थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करना है। ठीक है, चलो कॉस y इक्वल टू माइनस चुपचाप है 1/√2। कॉस के टर्म में सोचेंगे तो 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। तो ये हो गया कॉस π/4, है ना। याद करने का तरीका इधर बताया आपको। अब देखो ये माइनस साइन है, कॉस का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव इस क्वाड्रेंट पे, तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा। तो कॉस y इक्वल टू थीटा की जगह क्या लिखेंगे, निगेटिव का काम क्वाड्रेंट बताना था, उसने बता दिया आपका। ठीक है, तो पाई माइनस π/4, थीटा आपका यही है। अब तो कॉस कॉस हट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, इन पाई माइनस π/4। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो इजी है ना, एलसीएम 4 काटोगे तो 4 में 1 पाई घट गया तो 3 पाई बचेगा, तो 3 π/4। लो जी ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसे भी बना देता हूं मैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2, ये आपका गिवन है। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। ये फॉर्मूला अभी जानते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। ये हो गया साइन y। अच्छा ये लिख लो आप, है ना, इधर कोसेक इनवर्स x हो तो अपन लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। यही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये हो गया -1/√2, माइनस तो क्वाड्रेंट बताएगा, 1/2 के लिए वैल्यू सोचो आप, तो साइन के टर्म में तो 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 को π/4 लिखते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आज ये निगेटिव है तो अपन लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाते हैं। निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट बता दिया, उसमें थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन y इक्वल टू साइन माइनस थीटा, थीटा तो यही वाला वैल्यू है π/4, ये लो आ गया, तो साइन साइन हट गया तो y इक्वल टू माइनस π/4। ये आपका आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 मजेदार है, 2-3 स्टेप में सोचना पड़ेगा इसको। आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, tan इनवर्स ऑफ 1 कोसेक इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 sin इनवर्स ऑफ -1/2। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अपन लोग मान लेते हैं, लेट इसी को 1 मान लिया। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1, इधर दूसरी तरफ मानेंगे दूसरा एक्स वाई जेड मानेंगे, एक्स वाई, वाई को ये सेकंड वाले को y मान लिया,
कॉस इनवर्स -1/2। उसी प्रकार जेड इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, और सभी का वैल्यू निकाल के वापस निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकालो, 10 को इधर भेजो तो 10x हो गया, ये 1 हो गया। आप सोचो 1 किसके लिए होता है 10 के टर्म में, तो 45 डिग्री के लिए होता है। तो 10x इक्वल टू 10 π/4, 10 हट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू π/4 आ गया। ठीक है, इसका मान तो π/4 आ गया। उसी प्रकार इधर सॉल्व करो आप, कॉस को इधर बुलाओगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ y -1/2। माइनस तो आपका क्वाड्रेंट बताएगा, निगेटिव है तो ये वाला थीटा की जगह फॉर्मूला 1/2 के लिए सोचो, 1/2 किसके लिए मान होता है 60 डिग्री के लिए, देखो इधर है ना। तो अपन लोग माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3। इसको अंदर भेजो, कॉस y को या तो क्वाड्रेंट बोल के देखो थीटा की जगह, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो कॉस ये तो क्वाड्रेंट बता के हट गया माइनस, या अंदर भेज दो तब भी सेम थिंग है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/3, कॉस कॉस हट गया तो y इक्वल टू पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3, ये आ गया आपका आंसर। x का मान, सॉरी y का मान, z का मान यहाँ देखो, इसको इधर भेजो, ये साइन z इक्वल टू -1/2 साइन z, माइनस को अभी रहने देते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट बताता है। 1/2 किसके लिए होता है 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री को अपन लोग π/6 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। ठीक है, साइन के टर्म में सोच के वहां पे 30 डिग्री बताया, अदरवाइज कॉस रहता तो 60 डिग्री पर पहुंचता है, जैसे इधर हुआ होगा, देखो इधर है ना। तो ये माइनस है, तो देखो इस क्वाड्रेंट पे यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे माइनस थीटा। तो साइन जेड इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो गया 6, साइन साइन हट गया तो जेड इक्वल टू -π/6। ये तीनों वैल्यू आ गए, अपन लोग फ्रॉम 1 से जानते हैं, फ्रॉम 1 है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो आगे ये है आपका, तो x का मान कितना है π/4, y का मान 2π/3 और माइनस है ना, प्लस ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये π/6 हो गया आपका। अब इसमें एलसीएम लो आप, बड़ा वाला को पकड़ो, 6 दूना 12, 12 एलसीएम आ गया आपका। इसको इसमें डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करो, 3 पाई, 3 चौका 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई, 6 को 12 में डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया -2 पाई। ये ओवरऑल कितना आ रहा है 9π/12, 9π/12। ये अभी भी कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 चौका 12, तो ये हो गया आपका 3π/4, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 1 2 3 डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2, ये भी है क्या, हाँ जी ये भी 1/2 है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको 1 मान लो, 1/2 है ना। उसी प्रकार y बराबर क्या मान लो, इसको 2 को रहने देते हैं, y बराबर मानते हैं साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, सॉल्व करो इसे, इसको इधर ले आया तो cos ऑफ x हो गया 1/2 हो गया। x के cos के टर्म में सोचना है, तो cos के कौन से एंगल के लिए 1/2 मान होता है 30 डिग्री के लिए, देखो ना यहाँ पे 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री के लिए cos π/60 को π/3 लिखते हैं, cos cos हट गया तो x इक्वल टू π/3 आ गया। ठीक है, इधर हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/2 साइन y कौन से मान के लिए 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री का अपन लोग π/6 लिखते हैं, π/6, ये साइन साइन हट गया तो y इक्वल टू π/6 आ गया। फ्रॉम 1 से क्या है अपने पास, ये वाला टर्म को x माने थे तो x हो गया, प्लस 2 इंटू ये वाले टर्म को y माने थे तो ये हो गया 2y।
ठीक है। और x का मान पड़ी हुई यहाँ पे देखो π/3 प्लस 2 इंटू वाई का मान यहाँ पे है π/6, ये 2 3 जा छम छम 3 टाइम में, तो ये हो गया π/3 प्लस में π/3, 2 को π/3 है तो 2π/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 साइन इनवर्स एक्स, ये याद करना है आपको, दो बता देता हूं आपको, हालांकि इसका लिए चार्ट दिया हुआ है, चार्ट आप देखना चाहते हो तो चार्ट भी बता देता हूं कौन सा चार्ट है आपका। एक टेबल होगा, पेज नंबर ये कितना है, पेज नंबर मेंशन, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में एक टेबल, दो फिगर पहले दिया होगा, फिगर 2.61, फिगर 2.62, उसके नीचे एक टेबल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। एग्जाम से पहले एक नजर इस पे मार के जाइएगा, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से जो बहुत जरूरी है, वो है साइन और कॉस, ये दोनों वैल्यू का आपको याद रखना है। आज हम दिखाता हूं ये दोनों कैसे हैं। अच्छा, अभी जो पेज नंबर बताया ना वो एनसीईआरटी का था, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, एनसीईआरटी बोला नहीं था, एनसीईआरटी बुक का ही वो पेज नंबर 40 में ये टेबल दिया हुआ है। हाँ जी, अभी देख लो आप, साइन इनवर्स थीटा बराबर वाई है, तो ये थीटा का जो इनपुट है ना, इसका इनपुट ही आपका हो सकता है -1 से लेकर 1 तक, और ये जो वाई है, इसका वाई का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा π/2 से लेकर, सॉरी उल्टा बोल दिया, -π/2 से लेकर π/2। साइन इनवर्स में इनपुट कौन कौन जाता है, -1 से 1, आउटपुट जो आएगा वो -π/2 से लेकर π/2, ये याद रखोगे आप। उसी तरह कॉस के लिए याद रखना आप, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू यदि वाई है, इफ, तो इसमें जो थीटा है इनपुट है ना, ये थीटा, वो आपका कहां से कहां में रहेगा, ये आपका -1 से 1 में रहेगा, ये अगेन, और ये जो आपका आउटपुट है ये वाई, ये वाई जो है आपका वो पाई से इक्वल टू 0 के बीच में रहेगा, 0 से पाई, ऐसे भी दुनिया वाले इसको ऐसे लिखते हैं, 0 से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी है था ना। 13 साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, अपन ने थीटा पुट किया है, साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये क्वेश्चन से आपका, क्वेश्चन में है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई का मान क्या होगा, इसको ऑब्जेक्टिव में देके रखा है। पहला ऑप्शन है, क्या ऐसा है यहाँ पे, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका -π/2 लेस इक्वल वाई लेस इक्वल π/2। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फोटो मैच हो गया, ये याद करना आपको, है याद करना, ये दोनों याद कर लेना है, खास करके ये वाला टर्म तो याद करना होना ही चाहिए, वाई वाला जो आउटपुट बन के आ रहा है। चलो जी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शंस भी दिया हुआ है। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं एक्चुअली 14, tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ सेक इनवर्स -2, तो अपन लोग जानते हैं क्या, इसको 1 मान लो, है ना, यहाँ मानेंगे लेट x इक्वल टू tan इनवर्स √3, और इसको मान लिया y इक्वल टू सेक इनवर्स -√2, तो सेक इधर आ गया, तो सेक ऑफ y -√2 आ गया। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ये अपने तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। आपके तरीके से ये है कि सेक का वैल्यू आप नहीं जानते, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक को बदलना पड़ेगा। सेक इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस, दिल पे ना ले, अभी जो वर्ड बोला मैंने कि ये मेरे तरीके से था, वो आपके तरीके से, आप भी जानते हो, बट टाइम बचाने के लिए आप तब जानोगे ना जब आपको सेक का वैल्यू याद होगा, कोसेक का वैल्यू याद होगा, तो उन सारे वैल्यू का आप याद ना करें, उससे बचाने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। दिल पे ना ले कि आप नहीं जानते हो, बुरा मत माने, ठीक है।
चलो जी, आते हैं अभी मुद्दे पर। तो ये जो हो गया आपका y इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2। कॉस को इधर ले आए तो कॉस ऑफ y हो गया इक्वल टू -1/2। ये तो क्वाड्रेंट बनाना है, जो कि ये 1/2 कॉस के टर्म में सोचो तो ये आ जाता है आपका कॉस ऑफ, इधर देख लो 1/2 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए π/3। ये हो गया माइनस है, माइनस में इस क्वाड्रेंट को बता दिया, थीटा की जगह क्या लिखना है पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, तो यही है π/3। कॉस कॉस उड़ गया तो वाई इक्वल टू क्या आ गया पाई माइनस π/3। इसे सॉल्व करोगे तो 2π/3। इधर की ओर आओ तो ये हो गया tan x इक्वल टू √3। ये हो गया x, डायरेक्ट फिर कर रहा हूँ tan x इक्वल टू tan π/, ये 60 डिग्री का मान होता है ये, तो 3 आएगा यहाँ पे, tan उड़ गया तो y इक्वल टू π/3 फ्रॉम 1 से। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक तो इसको x माने थे तो x माइनस इसको क्या माने थे y x का मान है π/3 माइनस y का मान है 2π/3। देखो बच्चा बच्चा जानता है एलसीएम यदि सेम आता है तो सेम नंबर का एलसीएम सेम ही आता है। 3 आ गया तो ऊपर में भी सारे नंबर सेम ही आते हैं, तो ये हो गया -π/3। कौन सा ऑप्शन सही है, -π/3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, है ना, IIT बॉम्बे, ये आपका सही हो गया बी ऑप्शन। और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 चालू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू के इतने क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं आपसे, तो ये फंडा था बेसिकली, आपको इसको याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है, क्वेश्चंस रिकॉर्ड रहा है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा प्रिंसिपल वैल्यू पूछने के लिए, और ये जो डेरिवेटिव इधर देख रहे हो ना, इस तरह पूरा एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव में हो गया, एक इधर हो गया, तो 4 नंबर। तो आज की क्लास से आपको टोटल 4 नंबर मिल गया है ना, जैक बोर्ड में, ठीक है, या किसी भी स्टेट बोर्ड में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, 1 2 3। तो दोस्तों वीडियो का अपन लोगों को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 में प्रूव करने वाला, उससे पहले आपको कुछ फार्मूला को दिमाग में फिट बैठा के रखना है। जैसे आज वाला सेशन इजी लगा, वैसे ही आपको नेक्स्ट वाला सेशन भी इजी लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आई होप अपन प्रिपरेशन को अच्छे रखिएगा। थैंक यू गाइज।